तो भाई आज की वीडियो में आंसर देने वाला नारुतो एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल बैटल का कि व्हाट इफ प्राइम इताची विद नो चाक्रा इनलेस, जिसके पास इटर्नल मांग्यू शारिंगन है, वर्सेस प्राइम ओबितो जिसके पास रेनेगान है, अपनी पावर के ऊपर पूरा कंट्रोल है। भाई ये फाइट होने वाली एक लेजेंड वर्सेस एक मॉन्स्टर के बीच में। एंड ये वीडियो कोई हाइप अप वीडियो नहीं है, ये वीडियो इन दोनों की फाइट का फुली ब्रेक डाउन। एंड ये वीडियो में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है एंड मुझे पता है तुम एक्साइटेड हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड चलो शुरू करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिया के बारे में। भाई नो डाउट ये बंदा एक लेजेंड है एंड नारुतो से ज्यादा तो भाई इसकी पॉपुलैरिटी चलती है पूरे एनिमे वर्ल्ड में। तो भाई ये बंदा एक हाथ से गेंजुत्सु कास्ट करता है एंड ये बंदे की पावर का क्या ही कहना। भाई बंदे को जो सबसे ज्यादा चीज स्पेशल बनाती है वो इसका मैसिव चाक्रा कंट्रोल। भाई मुझे नहीं लगता पूरे नारुतो एनिमे के अंदर कोई भी बंदा है जो इसके चाक्रा कंट्रोल लेवल को मैच कर सकता है। भाई इस बंदे ने 7 साल की एज में निंजा अकेडमी पास कर ली थी एंड 10 साल की एज में चुनिंग बन गया था। एंड अब बात कर लेते हैं इसके मेजर अटैक्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुकुयोमी, एक ऐसा गेंजुत्सु जो टाइम को भी सरपास करता है। एंड अगर तुम इसके अंदर फंस गए तो तुम्हारा गेम वहीं ओवर है। अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानना है तो तुम ककाशी भाई से पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे आती है अमातेरासु, ऐसी ब्लैक फ्लेम जो अपने टारगेट को जला के ही छोड़ती है। जब जिराया ने अपने टोड का माउथ समन करा था तो वहां पे भाई वो अनब्रेकेबल था, बट इताची ने अपनी अमातेरासु यूज करके उसको भी सरपास कर दिया। एंड ये फ्लेम्स कभी नहीं भूतती जब तक अपने टारगेट को जला ना दे। तो भाई थर्ड नंबर पे आते हैं इताची का मोस्ट पावरफुल अटैक, उसका सुसानो। एंड भूलो मत उसका सुसानो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है पूरे नारुतो वर्स के अंदर, जो कैरी करता है नारुतो एनिमे के बहुत तगड़े वेपन जी, तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर। तोत्सुका ब्लेड जो इतना डेंजरस है, जो अगर किसी भी चीज को पियर्स करता है तो उसको सील कर देते हैं कि ऐसे गेंजुत्सु वर्ल्ड के अंदर जिससे वो कभी भी एस्केप नहीं कर सकता। एंड भाई इसके अंदर ओरोचिमारू भी सील का। एंड अब आता है भाई याता मिरर, जो किसी भी टाइप के निंजुत्सु अटैक को रिफ्लेक्ट एंड डिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इताची का सुसानो, जो परफेक्ट भी नहीं है तब भी गॉड लेवल पावरफुल है। इतना ही नहीं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए किसी भी जुत्सु की वीकनेस को बहुत जल्दी पता लगा लेना है। एंड भाई इसकी गॉड लेवल स्पीड एंड स्टैमिना इसको अनबीटेबल बना देती है। एंड अब बात करते हैं अपने प्राइम ओबितो के बारे में। मेजर एबिलिटी है काम हुई एक ऐसी टेलीपोर्टेशन टेक्निक जो स्पेस एंड टाइम को भी बेंड कर देती है। एंड इसकी वजह से वो किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है, अपनी बॉडी पार्ट को इनविंसिबल बना सकता है। भाई ये बंदा, इसके पास रेनेगान है एंड रेनेगान की सारी एबिलिटीज इसके पास होगी, जिसमें से ग्रेविटेशनल कंट्रोल, भाई समने, चाक्रा रॉड्स एंड इनसेन ड्यूरेबिलिटी। भाई ओबितो के पास इताची एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है। एंड ये बंदा बहुत ज्यादा लंबी फाइट्स में भी टिक सकता है। तो भाई अब आते हैं इन दोनों की फाइट, जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मुझे पता है तुम इसी के लिए रुके हुए हो, तो सब्सक्राइब। तो भाई इताची यहाँ पे स्टार्ट करेगा गेंजुत्सु से, जैसा कि तुम्हें पता ही है वो करता है। एंड भाई अगर मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ओबितो उसकी सुकुयोमी को सरपास कर पाएगा कि नहीं। तो जब यहाँ पे ओबितो पे वो सुकुयोमी कास्ट करेगा तो भाई ओबितो की रेनेगान की एबिलिटी की वजह से जब वो कामुई को कास्ट करेगा तो वो भी एक इंस्टेंट है। एंड बहुत कम चांसेस है कि ओबितो उसकी सुकुयोमी में फंस जाए, बट अगर वो फंस गया तो उसका गेम वहाँ पे भी ओवर नहीं होगा, क्योंकि भाई वो वहां से फ्री हो सकता है बट उसको थोड़ा डैमेज तो होगा ही। तो अब इस फाइट का सेकंड फेज आएगा, जिसके अंदर होगा फिजिकल हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल एंड भाई निंजुत्सु बैटल। जिसके अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल के अंदर तो ओबितो गंदा पिटने वाला है, बट निंजुत्सु बैटल के अंदर ठीक है सुसानो की वजह से ओबितो को बहुत डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। एंड अगर तोत्सुका ब्लेड है या अमातेरासु का एक भी अटैक उस पर लॉन्च होगा तो उसका गेम वहीं ओवर हो जाएगा। एंड भाई सुसानो की वजह से भाई ओबितो के रेनेगान के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को ब्लॉक भी कर पाएगा, पर ओबितो के पास ये प्लस पॉइंट है कि उसकी कामुई की वजह से वो उसकी डिफेंस को सरपास कर सकता है। एंड ये इताची के लिए एक माइनस पॉइंट है, जहाँ पे इताची को वो बहुत गंदी तरीके से हरा भी सकता है। तो भाई अब आते हैं इन दोनों की भसड़ के फाइनल वर्डिक्ट पे कि जीतेगा कौन, प्राइम इताची या प्राइम ओबितो। तो भाई इन दोनों की फाइट नो डाउट बहुत लेजेंडरी एंड तगड़ी होने वाली, जिसके अंदर दोनों ही पिन पॉइंट पे लड़ रहे होंगे कि कोई भी जीत सकता है। एंड दोनों ही ऑलमोस्ट जेट पॉइंट पे भी पहुंच चुके होंगे, बट भाई मेजॉरिटी चांस जो इस बंदे का जीतने का है इस फाइट के अंदर वो है अपने ओबितो उचिया का। हाँ भाई एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई ओबितो उचिया जिसके पास रेनेगान है, उसके पास ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, उसके पास ज्यादा स्टैमिना एंड चाक्रा भी है। जहाँ पे इताची इसके पास शारिंगान है, उसके मेजॉरिटी अटैक जो है वो शारिंगान रिलेटेड ही है, वो भी चाक्रा ड्रेन करते हैं अच्छा खासा। तुम साथ के एरियास में देख सकते हो भाई वो अपने इटर्नल मांगे शारिंगान को भी फुल्ली स्पैम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। बट यही चीज इताची के साथ भी होगी, बट यहाँ इताची के जीतने की भी चांसेस है कि अगर उसका एक भी अटैक तोत्सुका ब्लेड या अमातेरासु या सुकुयोमी भी उस पे ओबितो पे लॉन्च हो गया तो वो वहाँ हार जाएगा। बट इसके भी कम चांसेस है, क्योंकि रेनेगान की वजह से वो उसके अटैक्स को बहुत अच्छे से एंड बहुत इजीली डॉज कर पाएगा एंड उनको ट्रैक भी कर पाएगा। तो भाई इस बारे में तुम्हारी मुझसे अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो तुम कमेंट्स में जरूर बताना विद फुल जस्टिफिकेशन। एंड जिन दो बंदों की जस्टिफिकेशन मुझे सबसे अच्छी लगी कि मैं उन पे इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा एंड उनकी जस्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा कि वो सही थी कि नहीं। एंड प्लीज नारुतो फैन सपोर्ट यार, प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो भाई बाय एंड अरिगातो।